अस्सलाम वालेकुम। आज आ गया था जी मेरा मोस्ट अवेटेड ऑर्डर, क्योंकि ये जो था ना, ये लटक रहा था मेरा 2 महीनों से। और मैं इंतज़ार कर रही थी कब आएगा कब आएगा, क्योंकि आपको पता है, बस आप देखो ना, इसको देखो ज़रा। मुझे बहुत प्यार लगा था। हालांकि जब वो पिक्चर्स भेजी थी तब ना मैं डर रही थी। मैंने कहा पता नहीं कैसा बनेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करीब से भेज रही थी। लेकिन इतना प्यारा माशाल्लाह बना था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना। और ये जो था, ये दूसरा ऑर्डर था। ये मैंने ना डेकोरेशन पीस के तौर पे मंगवाया था, लेकिन इसके साथ मेरा प्रैंक हो गया। और मैं समझ रही थी बड़े साइज़ में आएंगे, लेकिन ये तो टिड्डे टिड्डे से साइज़ में थे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एंड पे कैसे लग रहे थे जहाँ पे मैंने रखना था। और मैं समझ रही थी काफ़ी बड़े साइज़ के होंगे, तो वो ये होगा कि जो जहाँ पे मैंने रखने हैं ना, वहाँ पे वो जगह कवर कर लेंगे और प्यारे लगेंगे। तो ये तो इतने चुन्नू मुन्नू से थे, लेकिन इतने प्यारे थे ना। क्वालिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त थे। ये मैंने ट्विंकले से मंगवाए थे। और जो मैंने लोगो बनवाया ना, उनका भी मैं मेंशन कर देती, लेकिन ना वो खुद बीमार होती हैं। तो उनका ना ये जो ऑर्डर था, ये मेरा भी इसीलिए लटका है 2 महीने के। वो कभी बीमार हो जाती थी, कभी मौसम ख़राब हो जाता था, तो उसकी वजह से भी ना फिर लटका रहा है। लेकिन ये एंड पे मुझे इतनी खुशी हुई है ना। इंतज़ार आप लोग करो ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो बस वही बात है। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ मैं इस डेकोरेशन पीस को कहाँ रखूँ। यही होगा, फिर मैं वीडियो के दौरान रख लिया करूँगी, क्योंकि अब वो उस जगह पे तो नहीं रख सकती मैं। बाकी ये दूसरा ऑर्डर था, इसमें ये बेंटो के बॉक्सेस थे, 4 ब्राउनी के बॉक्सेस थे, और 8 इंच जो थे ना बैग्स थे। तो ये जो पिछला पार्सल मंगवाया था ना, ये उसी के साथ ही थे, लेकिन ये रह गए थे। और ये देखिए, जहाँ पे मैंने इसको रखना था वहाँ पे ये कैसे लग रहे हैं। छोटी सी चूंटियाँ जैसे रखी हुई होती है। मैंने इस पूरे बॉक्स के लिए ना, मुझे एक था बड़ा सा मंगवाऊंगी जो दूर से दिखे भी सही, क्योंकि ना मेरा बहुत दिल था। मैंने ना ख़ास तौर पे ये वाला खाना खाली रखवाया था कि मैं इधर ना कोई डेकोरेशन पीस रखूँगी, वरना ना अलमारियाँ बहुत ज़्यादा सादी सादी सी लगती हैं। तो मुझे फिर वो अब दुख तो हो रहा है, लेकिन क्या करें अब। लेकिन ये अपनी जगह बहुत प्यारा है, इसको मैं कहीं और एडजस्ट कर दूँगी। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं उधर क्या रखूँ। मैं सच्ची में पहले मैंने गुलदान टाइप मंगवाए थे 3, तो उधर भी मसला बन गया था, वो भी नहीं आ पाए थे। उसी वजह से मैं रुकी हुई थी अभी तक। और अब ये आए हैं तो पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी हुई है। कोई चीज़ इंसान के बच्चों की तरह नहीं आ रही है। तो खैर ये है कि अब कुछ और देखती हूँ, या आप लोग कुछ आइडिया दे दो मैं क्या करूँ इधर इस जगह पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अजीज़ जगह थी। मैंने स्पेशल मैंने ना बोल के मैंने खाली रखवाया था कि मैं इधर कुछ रखूँगी, वरना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है किचन। तो वो कहते हैं ना कि जहाँ पे आपने अपना पूरा दिन गुजारना हो ना, उस जगह को ऐसे डेकोरेट कर दो कि आप लोग जब भी उधर एंटर हो ना, तो आप लोग को फ्रेश फील हो। तो मैं बस वही फ्रेशनेस के लिए मैंने ना ये चीज़ रखवाई थी। और बाकी जो मैंने अपना अलमारियों का था ना कलर, वो भी मैंने ऑफ वाइट रखवाया था। उससे ये होता है कि कमरा ना रोशन रोशन रहता है। तो अब ये है कि लाइट्स देखिए कम है, लेकिन फिर भी किचन जो है ना वो रोशन है, और ऐसे रिफ़्रेशिंग सा फील होता है ना किचन में जाती। वरना मैंने अक्सर किचन देखे हैं वो ब्राउन कलर के, और मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स में होते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वो होता है कि आप वहाँ पे जितनी भी लाइटें लगा लो ना, उन्होंने वैसे ही अंधेरे का अंधेरा रहना होता है। तो ये जो वाइट किचन या वाइट जो थीम होता है ना वॉल्स का, या हमारे पूरे घर में ना जो दीवारें हैं वो भी ऑफ वाइट कलर की हैं। तो उससे ये होता है कि आप एक बल्ब भी है ना, तो वो अच्छे से ना आपका रोशन हो जाएगा रूम। वही अगर आप लोग कोई ब्राउन या इस तरह डिफरेंट कलर्स के आप लगवाओ ना, तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, ना उनमें मज़ा आता है। तो हमारी शुरू से यही है, हमारी पूरी फैमिली की यही नेचर है, हम लोगों को ना वाइट कलर ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए फिर हमने ना ये कबर्ड्स का कलर भी वाइट ही रखवाया है। वैसे अगर आप लोगों को कोई पता है ना, कोई ऑनलाइन इस तरह अगर कोई बना के देता है, फिर इस्लामाबाद में बेशक हो जाए, तो मुझे आप लोग लाजिम बताइएगा, क्योंकि मुझे ना वो गोल्डन कलर के गुलदान वगैरह बनवाने हैं। तो मैं कह रही हूँ कि कोई मुझे मिल जाए जो मुझे कस्टमाइज़ बना दे, क्योंकि और कहीं से मिल ही नहीं रहे हैं मुझे। या फिर कोई शॉप हो जो मुझे बना दे। गुलदान मैंने बनाने थे 3 डिफरेंट साइज़ के, और गोल्डन कलर के हों, और ऊपर ना मैंने ग्रास लगवाना था। तो वैसे तो मिले नहीं थे, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनवाना था ना वो यही था। तो सेकंड टाइम में मैंने कहा कि वो नहीं मिल रहे, तो ये मंगवा लेती हूँ, तो ये भी छोटा आ गया। तो अब मैं कह रही हूँ कि अगर कोई कस्टमाइज़ बना देता है तो वही गुलदान ही बनवा लेती हूँ मैं। खैर बाकी केक का बता देती हूँ। केक में ये था कि ना ये जो कलर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, ये कस्टमर ने मुझे कहा था कि आपने ना ये लाइट लाइट से कलर्स आपने केक पे लगाने हैं, और उन्होंने ना मर्ज करने का कहा था। यानी कि केक ये लगा के ना कलर्स हमने साइड से स्क्रैपर मार के उनको मर्ज कर देना था। लेकिन मैंने उनको पिक्चर भेजी, मैंने कहा ये देखें ऐसे बहुत प्यारे लग रहे, जैसे वो बच्चों का थीम होता है। ये केक जो था ये बच्ची के लिए था, तो उसके स्कूल भी जाना था। मैंने कहा जैसे बच्चे होते हैं ना, पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, और इधर उधर उनके पेंट्स लग रहे होते हैं, तो बिल्कुल वैसा वाला थीम आ रहा है। तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कहती है कि ऐसे ही रहने दें।
पहले उन्होंने कहा था कि आप अगर वो मर्ज करना चाहती हैं तो वो कर लें, क्या पता वो भी अच्छा लगे। मैंने कहा नहीं, मैं देख रही हूँ ना सामने से, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो मर्ज करती तो सारे कलर्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और वो फिर अजीब से ही कलर्स बन जाते। तो ऐसे ना ये बिल्कुल बेबी लुक वाले कलर्स थे और जैसे होता है ना एक बेबी का थीम होता है, बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। 5 साल की बच्ची थी तो उसके स्कूल जाना था। ये दोनों 4 पाउंड उन्होंने बनवाया था। पहले 3 पाउंड बनवाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि 1 पाउंड और इंक्रीज़ कर दीजिए। मैंने कहा कि मेरे पास जो स्पॉन्ज है वो तो अब अलहदा से 1 पाउंड का पड़ा, तो कहती कि तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसे ही कर दें। और ये जो बाकी थे ये वाला मैंने कल बनाए थे और कल मैंने शेयर कर दिए थे, बेबी वाले और ये जो कार्टून है ये वाले। और ये दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे एक दूसरे के साथ, ये जो है ना ये रंग बिरंगे। और मतलब कि एक चीज़ मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है कि जो मैं सोच रही होती हूँ ना वो वैसा नहीं बनता और वो कुछ और बन जाता है और वो एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी ये जो मैंने पैकिंग करी हूँ ना, ये 10 इंच का बॉक्स है, 10x4 है। और जो इसकी बेस है वो भी 10 इंच की है। और जो छोटा वाला है ना जो 1 पाउंड बनाया है वो मैंने फ्लैट बनाया, इसलिए उसके लिए मैंने 8 इंच की ली है बेस और 8 इंच का बॉक्स भी लिया है। तो 8x4 है। तो आप लोग भी अगर अभी आप लोगों को इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो जाए हर चीज़ का कि अगर 1 पाउंड फ्लैट बनाना है तो आप लोगों को 8 इंच का बॉक्स और वो लेना पड़ेगा। 7 इंच का भी ले सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 8 इंच होता है। और अगर 1 पाउंड हाइटेड बनाना है तो 6 इंच का ले लो, 6 इंच की बेस और 6 इंच का बॉक्स। तो अब आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा ये वाला थीम? मर्ज करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है या ऐसे ही अच्छा लग रहा है?